निंदा मत करो, निंदा मत करो कभी किसी की निंदा, मिल जाएगा फांसी का फंदा। इस लोक में मिले नहीं मिले, नरकों में पक्का मिल जाएगा। पहुंचा था वो सबको लेकर, राजा ने पूछा तुमने लगा क्या रखा है, लगा के क्या रखा है तुमने? इन सबको पता है तुम पहले से ऐसा करते हो, मेरे सामने नाटक करते थे, मायाचरी करते थे, पुरोहित बन के बैठे हो, और ये क्या है तुम्हारा? तुम्हें छूट क्या दे दी? तुमने स्वर्ण मुद्रा उठा के कहां रख दी? कितनी चोरी कर दी? हाँ राजन, इसने बहुत चोरी की। पीछे से सबकी आवाज, आवाज में आवाज देना हमारी आदत है, सबकी आदत है बिल्कुल। इतनी हमारी डॉक्टर साहब ऐसी व्यवस्था हो चुकी है, भेड़ चाल हो चुकी है, हो चुकी है। भेड़ चाल जानते हो क्या? एक भेड़ जैसा चलता है, एक गड्ढे में गिर गया, सामने धड़ाधड़ सब गड्ढे में। एक ने जय लगाई, दूसरे ने किसकी जय कर रहे हैं वो भी नहीं पता, पर जय हो। उसने भी कह दिया कि हाँ तुमने स्वर्ण मुद्रा चुराई। सबने हाँ हाँ राजन वो हमें से ही चुराता था, मैं तब कह नहीं पाया था, अब आप सबके सामने बोल रहा हूं। बुलाया भंडारी को, भैया बता बता कितनी स्वर्ण मुद्राएं मैंने चुराई थी। उसने कहा था इतने इतने, प्रमाण बता दिया। उसने साथ वो लेके आया था, ये आपकी स्वर्ण मुद्राएं मैंने जान के घर में रखी थी। स्वर्णकार को पकड़ के लाए थे बाकी के लोग, इनके यहां से गहने बुलाए थे रानी के नाम पर। उसने कहा रानी से पूछ लो। राजा ने रानी से पूछ लिया कि आपने सही में मंगवाए थे? कहा मैंने बहुत दिन पहले कहा था, पर आज उसने मुझे लाके पूरे गहने दिए हैं, मैं उसमें से एक पसंद कर रही हूं। वह धीरे धीरे बिल्ली हो रहा था। उसने कहा फिर बताओ, तुम उस दिन उस मांसाहारी की दुकान से क्या लेके आए थे? हाँ राजन, ये बहुत दिन से मांसाहार करता है, उस मैंने भी देखा था, वो हाथ में थैली थी, उसमें लाल लाल कुछ था। उस होटल वाले को, उस दुकान वाले को बुलाया गया, बुलाओ। साथ में लेके ही आया था, सामने बुलाया, बोल। हाँ राजन, ये आया था मेरी दुकान में, पर कुछ टैक्स, कुछ वसूली करनी थी, और जाते जाते मैंने उसके लिए बस थोड़ा सा टमाटर और टमाटर का सूप जो बना था, स्वादिष्ट हमारे यहाँ बनता है, वो मैंने दिया था। उसने नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाए, आपके राज कारोबार के काम से ही आया था। फिर तुम उस वैश्या के घर गए थे? बुलाया गया उसको भी। क्यों आया था तुम्हारे यहां? राजन, ये बहुत बहुत स्वच्छ पुरुष है, ये मुझे उपदेश देने के लिए आया था, तू ऐसा क्यों करती है। मुझे समझाने के लिए आया था, मुझे ये बताने के लिए आया था, तो दूसरा कुछ काम कर ले, ये व्यापार छोड़ दे। ये बाकी कुछ भी करने के लिए नहीं आया था। फिर बॉटल, हाँ बॉटल भी थी, बॉटल भी थी, पर उसी के पीछे जहां मैं रहती, कौन वो वैसा बता रही थी, जहां मैं रहती थी उसके ही पीछे एक कमरा है, एक कमरा था, वहां वह अपने पत्नी के साथ आया था, कुछ बात की। उस बॉटल में कुछ नहीं थी, वह मात्र वही बैठकर उन्होंने दोनों ने नींबू शरबत बनाया था, वो मात्र सब कुछ आपको दिखाने के लिए था। ठंडा हो गया वह राजा भी, वो सोचने लग गया, अरे मैंने क्या सोच के रखा था। कई बार ऐसा ही होता है ना हरीश भैया, हम सामने वाले के बारे में बहुत कुछ उल्टा सोच के रखते हैं, वह सामने वाला और ही कुछ होता है। हम अपने आप में मनगढ़ंत कल्पनाएं बना के रख देते हैं। क्यों? वहम। दो ही तो शत्रु है हमारे, दो ही तो शत्रु है हमारे। कौन डॉक्टर साहब? अहम, दूसरा वहम। अहम और वहम में सब बर्बाद हो गया। उसको भी वहम था, उस वहम को ही उसे उतारना था। पुरोहित ने कहा, बोलो राजा, आप पुरोहित की पूजा कर रहे थे ना, तो 8 दिन क्यों नहीं पूजा की? पुरोहित की पूजा कर रहे थे तो 8 दिन पूजा क्यों नहीं की? मेरी पूजा कर रहे तो 8 दिन तुमने पूजा क्यों नहीं की? मैं पूज्य नहीं था क्या? वो यही बताना चाहता था। कहा पूज्य इस संसार में पूज्य कौन है? सद्वृत्तः, जिसका आचरण योग्य है, जिसकी वृत्ति सद है, वो सम्यक चारित्र से युक्त है, वही मात्र पूजनीय है। बाकी मात्र व्यक्तित्व की पूजा नहीं है। वंदे तद्गुण
लब्ध है। गुणों की पूजा है, व्यक्तित्व की नहीं। ज्ञान की मात्र पूजा नहीं है, ज्ञानधारी की पूजा नहीं है, सम्यक के साथ, सम्यक चारित्र के साथ वह ज्ञान की पूजा है। वह भी तीर्थंकर बालक पूज्य होने वाले थे, पूज्य होने वाले थे। वह पहुंचकर अभिषेक भी करने वाले हैं भगवान का। समय हो गया, कितने बज गए? हो गया हरीश भैया? जाओ। रवि भैया दुकान नहीं खोलनी आज, छुट्टी दे दी। मार्केट डे है, मनाओ मार्केट डे। मार्केट डे नरकों में मारकाट डे मनने। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे सचिन भैया? कुछ गलत बोल दिया? कुछ गलत बोल दिया कि याद आ गई मारकाट डे की? वे रोज मारकाट डे मनाने वालों को भी सुख शांति मिल गई एक समय के लिए, पर हमें नहीं मिल पाई। कमाधक आचक्षते, क्या है ऐसा जो निर्धन है? कौन है ऐसा जो निर्धन है? क्या पूछा? पूज्य कौन? जिसके पास समीचीन व्रत है, समीचीन वृत्ति है, समीचीन चारित्र है, वही मात्र पूज्य है। और निर्धन कौन? धन हो के धनवान नहीं है। कहा आधना आचक्षते, अधनी कौन है? धन से रहित कौन है? चलित वृत्तम। दोनों उत्तर विरुद्ध दे दिए। पूज्य कौन? जिसके पास चारित्र रूपी धन है, सद्वृत्ति है, वही धनवान है। और अधनी कौन है? निर्धन कौन है? चलित वृत्तम। जो चारित्र से च्युत है, जिसके पास चारित्र नहीं है, वह किंचित भी धनवान नहीं है। करेंगे धनवान की चर्चा। जाओ घर। डॉक्टर साहब जाना है? अच्छा दुकान जाना है, अभी घर नहीं जाना है। अभी तो पांडुशिला में दोपहर में भगवान का अभिषेक होगा। भगवान का अभिषेक, भगवान बालक का अभिषेक होगा, जन्माभिषेक होगा। प्रतिमाभिषेक नहीं, जन्माभिषेक होगा। वह सौधर्म अपना सब व्यापार सब कुछ छोड़कर बेचारा आ रहा है, पर हमें टाइम है क्या? हाथी भी समय पे आया था, हाथी भी समय पे आया था, पर माता और आप लोगों को कहाँ समय? महाराज जी ठंड तो पड़ रही है, ठंड पड़ रही है इसलिए देर हो रही है। नरकों में भी ठंड पड़ेगी, फिर पता चलेगा। उस भगवान के अभिषेक की प्रक्रिया, बहुत सारा विषय कहना है, पर घड़ी दिखती है, क्या करूं? घड़ी भी दिखती है। निज घड़ी को देख लो, फिर बाहर की घड़ी देखते हैं। अभी कह रहे थे ना मेरे राजन, हम नमस्कार करते तो कपड़ों को क्या करते? कपड़े की घड़ी ना बिगड़ जाए। हमारे नमस्कार करने का कैसे? ऐसे कपड़े की इस्त्री, कपड़े की घड़ी बिल्कुल ना बिगड़े। हमारी निज घड़ी को देख लो। इस कपड़े की घड़ी से, इस घड़ी से काम नहीं होगा। निज घड़ी को निहार लो। जाओ दोपहर में फिर आना, फुर्सत मिली मार्केट डे से तो करेंगे फिर भगवान के उस पंच कल्याणक में से जन्माभिषेक, जन्म कल्याणक की भी चर्चा। उन्होंने तो 1000 नेत्र बना लिए, हम कितना बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। उस भगवान पूज्य ने जन्म ले लिया क्योंकि चारित्र को पालन करने वाले थे। पहले ही ऐसे ही होता है, सूर्य उदय बाद में होता है, उसकी लालिमा पहले से आती है। भगवान का जन्म 15 महीने बाद होने वाला था। 15 महीने लगातार उस रत्नों की वर्षा हो गई। भगवान का जन्म होने के बाद वह तीर्थंकर बहुत दिन बाद बनने वाले थे, पर अभी से ही वह सौधर्म आदि इंद्र उनका पंच कल्याणक मनाने के लिए आए। पंच कल्याणक मनाने के लिए
हम भी आएंगे दोपहर में पंचकल्याणक मनाने के लिए, भगवान का अभिषेक करने के लिए। उस जन्माभिषेक के जलूस के लिए तीर्थंकर बालक के, सौधर्म इंद्र के सभी देव आए थे। अब वासिम के कितने देव और देवियां पहुंचते हैं देखते भगवान के पीछे। हम मुनि महाराज नहीं जाते, मैं तो तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक जाते जाते विहार करते दिख जाए तो रुक भी जाते हैं, द्वेष नहीं, पर श्रेणी बहु कभी उसके जलूस में नहीं जाते। उस रावकों का और इंद्रों का है, उनका ही सम्मान होता है। जिन जिन के घर के सामने से भगवान तीर्थंकर बालक जा रहे हैं, प्रतिमा तो कई बार वासिम के नगरियों के गली गली से घूमी है, पर वह तीर्थंकर बालक का जुलूस जिसके घर के सामने से जाए, कुछ बारात जाती तो क्या करते हैं? हाँ, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, वह तीर्थंकर बालक जा रहे हैं। सोच लेना, 12-12 तुम्हारे वासिम की गलियों से घूमने वाले नहीं हैं। करेंगे, बहुत कुछ चर्चा करनी है। रवि भाई, जब बोलने बताने बैठ जाता हूँ ऐसा लगता है कि जितना है सब कुछ बता दूँ, पर प्रवचन जैसे शुरू होता है व्यक्ति सामने घड़ी ला के रख देते, महाराज जी घड़ी का ध्यान रखना है, इसलिए जैसे शुरू होते घड़ी से पहले रख देते, महाराज जी घड़ी है भूल मत जाना। है भैया, घड़ी है, यहाँ भी घड़ी है, यहाँ भी घड़ी है, पर यहाँ सब बिगड़ी है। इस बिगड़ी को घड़ी बनाने के लिए, वहाँ से यहाँ आने के लिए कल पुनः समय पर मिलते हैं, दोपहर में पुनः समय पर मिलते हैं। महाती भी समय पे आया था, इसलिए समय की बात समय पर करने के लिए समय पर करते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, आज तुम्हारा दान काम लगा है तो तू मेरे घर का 56 भोग करके जाना। वो कहता नहीं, मेरा तो पेट भर गया, मेरा तो पेट भर गया। योगेश भाई, मुनिराज को आहार दे के पेट भरता है कि नहीं? खाते मुनिराज है, पेट हमारा भर जाता है। उसने कहा मेरा पेट भर गया। उसने कहा नहीं, मैं तो जाने दूंगा ही नहीं। आज तुम्हारे कारण अगर खिचड़ी नहीं बनी होती तो वो भुवनाहार किए जाते, फिर क्या होता? नहीं, तुम्हें तो करना पड़ेगा। उसने जबरदस्ती बिठाला, पकवान खिलाए। वह सोच रहा था मेरे भी दिन थे, मैं भी कभी ऐसा पड़गान करता था, 56 भोग बनाता था, मुनिराज को आहार करता था, फिर मैं भोजन करता था। वो चक्रवर्ती भी आंखों में पानी डालता है, मुनिराज नहीं मिले आज दान देने के लिए। हम खुश हो जाते, चलो आज हमारे यहाँ नहीं है। वो कह रहा है उसको 16 साल पुरानी बात आ गई, 16 साल हो गए थे घाटा लगते लगते लगते। मैं भी ऐसा करता था, भोजन कर लिया, चलते चलते 2 दिन में वह उस कलिंग देश में पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह यहाँ एक सिस्टम थी, धर्म कांटा बनाया था उस सेठ जी ने कि तुमने जो जो पुण्य किया है उस परडे में रख दो, और उसमें जितना वजन, जैसा पुण्य का वजन होगा उतनी स्वर्ण मुद्राएं, सोना चांदी धन रत्न मिलेंगे। उसको तो यही पता था, मैंने पाठशाला खुलवाई, मैंने प्याऊ खुलवाया। उसने लिख दिया मैंने अमुक अमुक स्थान पर धर्मशाला बनवाई, पर्ची डाल दी, वह कांटा हिला ही नहीं, तराजू का कांटा हिला ही नहीं। उस दूसरी पर्ची डाली, तीसरी पर्ची डाली, मैंने प्याऊ, मैंने स्कूल, मैंने ये, मैंने वो कांटा टस से मस नहीं हुआ। सेठ जी ने पूछा तूने इतना किया पर ऐसा क्यों हुआ? जो सेठ जी उस गिरवी रख रहे थे उसको पता चल गया। उसने बोला वहां जहां जहां तुमने दान दिया है वहां वहां छाबड़ा जी नाम लिखा है क्या? उसने कहा हाँ, सबसे पहले तो हमारा पटिया लगा है वहां पर कि अमुक अमुक जी ने अमुक अमुक जी के स्मरणार्थ इसके द्वारा इसके उसमें इसने दिए उसने दिए, सब जगह पर नाम है। उसने कहा जीवन में कुछ ऐसा काम किया है जिसमें तुमने नाम की अपेक्षा ना रखते हुए बिना मान का कहीं दान दिया है तो वो बोलो। विचार करने लग गया ऐसा कुछ हुआ क्या? इतने में उसे स्ट्राइक हुआ, उतने में उसे समझ में आया कि मैं एक मुट्ठी भर चावल और मुट्ठी भर दाल लेके गया था, उसका दान मुनिराज को चल गया था। क्या हुआ? क्या हुआ? उसने उस कागज की पर्ची पर बना लिया कि मैंने मात्र 6 अंजुली वह खिचड़ी मुनिराज को आहार दान में दी थी, मेरी खिचड़ी आहार दान में चली थी, मात्र पर्चा लिख के रखा ही था कि वो परड़ा धम से नीचे हो गया, वह सबसे भारी हो गया था। वो सेठ जी 4 रत्न 10 रत्न स्वर्ण मुद्राएं सब कुछ डाल दी पर वो परड़ा नीचे ही नहीं हुआ। सेठ जी ने हाथ जोड़ लिए, ये सच्चा तुम्हारा दान था और यही तेरा पुण्य का कारण है, तो 10,000 नहीं 50,000 स्वर्ण मुद्रा लेके चले जाओ।
50,000 स्वर्ण मुद्रा। जब दिन बदलते हैं तो पता नहीं चलता। कहते हैं भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। ये इधर घर नहीं पहुंचा था, इतने में वो सेठ जी ने पुराना हिसाब निकाल दिया, उसकी हवेली भी छुड़ा दी और 10,000 और उसको दे गया कि तेरे पैसे पहले से जमा थे, मुझसे गलती हो गई, क्षमा मांग। इधर से 50,000 स्वर्ण मुद्रा है, वहां 10,000 स्वर्ण मुद्रा है। ऐसे ही होता है जब दिन बदलते हैं, पल में बदल जाते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। सबके दिन एक से छाबड़ा जी नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। क्या किया महात्मा, कितनी खिचड़ी, 4-6 चम्मच खिचड़ी वो काम कर गई। हम सदियों से आहार दे रहे हैं, सदियों से 56 भोग खिला रहे हैं, पर हमारा काम नहीं हुआ। क्यों? नाम। मत पटियाओ पुटिया के पीछे। नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। दान दिया मतलब दिया। जिस हाथ ने दिया सचिन भैया, उसे भी पता नहीं चलना चाहिए मैंने कितने निकाल के जेब से दी। वह होता है दान। ऐसा दान करना सीख लो। समय हो गया है, समय हो गया है जाने का। 10-20 हो गए, लेट हो गया, क्षमा करना। 5 मिनट पर दान की व्याख्या करनी थी। आकांक्षा से रही तो मैं समझाता गया, इसलिए आकांक्षा घड़ी नहीं दिख पाए। अच्छा, तभी शांति से बैठे हैं। आज शुक्रवार है, छुट्टी का दिन है, ये भी आकांक्षा ही है। आकांक्षा होती उस दिन भग जाते महाराज। 10-10 हो गए कि 4 बार घड़ी देखते। आज तभी मैं सोच रहा तो घड़ी क्यों नहीं देख रहे लोग। शुक्रवार की छुट्टी है, सो बैठे फुर्सत से। भैया तुम्हें छुट्टी है, हमें नहीं है। हमें तो अपने छठ आवश्यक पूरे करने। करेंगे पुनः आप कल चर्चा। अभी तो मात्र एक प्रश्न समझा है। ऐसे एक प्रश्न समझेंगे तो कब पहुंचेगा? कल आगे के विषय को समझेंगे, पर समय आज का हो गया। आकांक्षा से रहित होकर दान देना ही दान है, अन्य दान दान नहीं। करेंगे और भी चर्चा, पर समय का काम करने के लिए पुनः समय पर मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की